तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक वक्त था जब दुनिया भारत को गिनती में तो रखती थी, लेकिन ताकत में नहीं, सोच में नहीं, फैसलों में नहीं। लेकिन अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के दम को पहचानती है, भारत की अहमियत को मानती है। इसके पीछे एक पूरे देश की ताकत है, देशवासियों की सफलता है और देश के प्रधानमंत्री का परिश्रम। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत के शौर्य को हमेशा से विश्व ने स्वीकार किया था। आज आत्मनिर्भर भारत के रुतबे को भी दुनिया सलाम करती है। युद्ध में भारत के पराक्रम को दुनिया ने देखा था, आज आतंक के नाश की सफल लड़ाई को देखती है। पिछले 11 सालों में भारत की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है और सोच बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी अकल्पनीय लगता था। आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने बता दिया है कि ये नया भारत है जो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है और इस बदलाव के पीछे है एक सोच, नेतृत्व और संकल्प जिसका मूल मंत्र एक ही है। मेरा वचन है भारत मां को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। The free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. भारत ने देश की सुरक्षा के लिहाज से अपना न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा
और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। विदेश नीति केवल बैलेंस बनाने का नहीं, पलड़ा अपने पक्ष में करने का भी नाम है। यह बदलाव भारत ने अब स्थापित कर दिया है। ट्रंप हो, टैरिफ हो या टेरर, पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने बता दिया है कि नया भारत अपनी शर्तों पर चलता है। दोस्तों का दोस्त, लेकिन अपने हित की बात आए तो महाशक्ति के सामने सीना तान कर खड़ा रहता है हिंदुस्तान। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। 2014 से 2025 तक भारत की ग्लोबल फुटप्रिंट ऐसी बनी कि दुनिया अब हिंदुस्तान की लीडरशिप पर भरोसा करने लगी है। Last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। अमेरिका के साथ भारत के टैरिफ को लेकर मतभेद इसलिए चल रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है, लेकिन किसी भी मौके पर अमेरिकी दबाव में आए बगैर भारत ने ये साफ संदेश दिया है कि भारत के लिए नागरिकों का हित सबसे पहले है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. इससे पहले कोविड के दौरान भी पीएम मोदी ने अपने मैजिक और भारत के रुतबे का उपयोग करके दोस्तों के लिए वैक्सीन मैत्री का हाथ बढ़ाया, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में फंसे हुए लोगों को बचाने के मामले में भी भारत ने दुनिया को लीड किया। करीब 100 देशों को कोरोना की वैक्सीन दी। कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत 3.2 करोड़ भारतीयों को वापस लाया गया। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए अफगानिस्तान से 669 लोगों को निकाला गया। 2022 में ऑपरेशन गंगा से यूक्रेन से 18,282, 2023 में ऑपरेशन कावेरी से सूडान से 4,097 और ऑपरेशन अजय से इजराइल से 1,343 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती के तहत हैती से 17 लोगों को बचाया गया। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। G20 की अध्यक्षता से लेकर पेरिस में AI समिट तक भारत का रोल सिर्फ दर्शक का नहीं, निर्देशक का रहा। जलवायु परिवर्तन से लेकर जेट इंजन तक भारत अब नेतृत्व कर रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए
पूरी ताकत से जुटे हैं। मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की कूटनीति संकीर्ण नहीं है। अमेरिका आज टैरिफ की रट लगा रहा है, लेकिन जब भारत से दोस्ती की कस्में खा रहा था तब भी हमने अपनी रक्षा प्रणाली को रूस के S-400 से मजबूत किया। फ्रांस से राफेल लेना हो या इजराइल से ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हर कदम पर भारत प्रथम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और आप उन रेड लाइंस को पार नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे बड़ी रेड लाइन है हमारी खेती, हमारे लघु उद्योग, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग काम करते हैं। तो कोई इस तरीके की ट्रेड डील जिससे कि हमारा लघु उद्योग और हमारी फार्मिंग के ऊपर असर पड़े, वो हम किसी भी हालत में इस तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमने ट्रंप की बात नहीं मानी तो उसने हमारे हाथ को मरोड़ने की कोशिश करी, रूस के बहाने, यूक्रेन के बहाने। यूक्रेन और रूस का युद्ध आज से तो नहीं चल रहा ना, और अचानक से एकदम से इनको तेल की याद आ गई, जबकि तेल तो चीन ज़्यादा खरीदता है। यूरोपियन यूनियन जो रूसी तेल भारत में रिफाइन होता है वो यूरोपियन यूनियन खरीदता है, और यूक्रेन भी 12% डीजल अपना हिंदुस्तान से रशियन रिफाइंड ऑयल खरीदता है। मोदी सरकार की डिप्लोमेसी में डिफेंस भी है और डेप्थ भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के नजरिए में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है आतंकवाद को लेकर हमारी सोच। नई नीति के तहत भारत हर आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानता है। पहले भारत डिफेंसिव ऑफेंस की नीति पर चलता था, लेकिन अब ऑफेंसिव डिफेंस मूल मंत्र है। – 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने दुनिया को अपनी इच्छा शक्ति का दम दिखा दिया है। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आतंक की प्रयोगशाला में जन्मे नापाक सरजमीन पाकिस्तान ने पहलगाम में हिमाकत की तो वहां किसी को बदले के पैमाने का अंदाजा नहीं था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। 10 मई को पाकिस्तान ने इसका बदला लेने की नाकाम कोशिश की। भारत के 28 ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन सभी हमले विफल रहे। उसी दिन भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। नूर खान, रफीकी, मुरीद के, सुखर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, स्कर्दू, सरगोधा, भोलारी और जैकबाबाद जैसे अहम एयर बेस पूरी तरह तबाह हो गए।
इन जवाबी हमलों में पाकिस्तान के 150 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने इन मारे गए सैनिकों को शहीद मानकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो, दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। बावीस मिनिट में બધું સફા ચટ કરી નાખ્યું। 2018 में जहां जम्मू कश्मीर में 228 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं 2024 में ये घटकर सिर्फ 28 रह गई। पहली बार भारत ने टेरर के खिलाफ हॉट परस्यूट की नीति अपनाई और उसे सफल बनाया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब डिफेंस में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रहा है। 2014 से प्रोडक्शन 174% बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए तक बढ़ा है। 5500 से ज्यादा आइटम्स का स्वदेशीकरण हो चुका है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्टिव है और 193 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। आईडेक्स ने 619 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन में जबरदस्त तेजी आई है। अब भारत सिर्फ आयातक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेचने वाला बड़ा निर्यातक बन चुका है। तेजस, प्रलय, ब्रह्मोस, अग्नि और एमका जैसे स्वदेशी हथियारों ने भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब जिस तरीके की दुनिया है, इसमें भी भारत ने न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्ता जिसको बोलते हैं, वो अपनाई हुई है और भारत किसी भी खेमे में खड़ा नजर होना, दिखना नहीं चाहता। भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, भारत का अपना ओशन है, इंडियन ओशन है और इसका जो वर्चस्व है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आपके सिंगापुर, मलेशिया इस साइड से लेके और सुएज कैनाल तक है। मिडिल ईस्ट में भी इसका प्रभाव है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक रीजनल पावर है और एज ए रीजनल पावर अगर वो खेमों में खड़ी होती दिखेगी तो उसका अपना जो स्टांस है, जो उसकी जो अपनी वैल्यू है वो कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो अपने नज़रिए से अपने कदम बढ़ाने की बजाय वो दूसरे के नज़रिए से दूसरे की मजबूरी में कदम बढ़ाएगा। रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए देश ने 2020 में नई खरीद प्रक्रिया लागू की, जिसमें 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री को अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर स्थापित किए गए, जहां भारी निवेश हो रहा है। भारत ने INS विक्रांत जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी पूरे किए हैं, जो हमारी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में सैन्य सुधारों में भारत ने यूनिफाइड थिएटर कमांड की स्थापना की है, तो वहीं मिशन शक्ति के तहत भारत ने अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अपनी ताकत दिखाई है। इसने ये साबित किया कि भारत अब चौथे आयाम यानी अंतरिक्ष में भी अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमेसी को सहज किया है और डिफेंस को कड़क किया है, लेकिन उनकी कूटनीति केवल हैंडशेक की नहीं है, देश हित के कई परितों से परिपूर्ण है। नया भारत न टैरिफ से डरता है न टेरर से। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।